क्या आप जानते हैं, धरती पर जब भगवान श्री कृष्ण का कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने इस लोक को कैसे छोड़ा? आइए जानते हैं एक अद्भुत कथा। महाभारत युद्ध के बाद गंधारी के श्राप और ऋषियों के वचनों से यादव वंश धीरे धीरे अपने ही हाथों से नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि पूरा वंश समाप्त हो गया है तो वे समझ गए, अब मेरी लीला पूरी हो चुकी है। उस दिन कृष्ण शांत मन से वन की ओर निकल पड़े। हरी भरी वनस्थली, हवा में बहती ठंडी लहरें, और वे जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। इसी समय वहां आया एक शिकारी जिसका नाम था जरा। उसने दूर से देखा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण चमक रहा है। कृष्ण के चरणों में लगे चमकते रत्न को उसने हिरण की आंख समझ लिया। बिना देर किए उसने बाण चला दिया। बाण सीधा जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान मुस्कुराए। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं सूर्य अस्त होने से पहले अंतिम बार दमक रहा हो। वे बोले, हे जरा, यह सब पहले से लिखा हुआ था। तुमने वही किया जो काल ने तय किया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। धरती पर उनकी लीला समाप्त हो चुकी थी। उनकी आत्मा अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ली। उनका जाना एक युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का संकेत था। यह सिर्फ मृत्यु नहीं थी बल्कि अवतार का समापन था।